हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू द पॉइंट। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के कितने पार्ट्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वही डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये आपके ऑल सब्जेक्ट से डील करेगी। सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके लिए इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। तो इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आई एम श्योर कि आपके 1 या 2 नंबर तो फिक्स हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। हमारा फर्स्ट टाइप है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? एक तो ये ओपन एंडेड होती है। ओपन एंडेड, ओपन मतलब हमें फ्रीडम होती है। हम इस डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम फ्रीडम होती है, हम कैसे भी सोच सकते हैं, हम ओपन रहते हैं। ठीक है, हमें फ्रीडम है थिंकिंग करने के बारे में। डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से हम उसका सोल्यूशन, सपोज करो आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप अलग अलग तरीके से आप उसके सोल्यूशन मतलब अपने माइंड में सोचोगे। तो जो अलग अलग तरीके आप अपने माइंड में सोचोगे वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। आइडिया, अब आप अलग अलग तरीके से सोच रहे हो, डिफरेंट टाइप से सोच रहे हो, तो आपके अंदर, आपके माइंड में आइडियाज़ भी बहुत आ रहे होंगे। तो ये वाली जो थिंकिंग होती है डाइवर्जेंट, उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, उसमें वो अच्छी तरीके से सोचता है, अपनी थिंकिंग पावर को बिल्डअप करता है, डिफरेंट वेज से सोचता है, आइडियाज़ भी उसके डेवलप होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि वो फ्रीडम होती है, ओपन एंडेड होते हैं ये। ठीक है, अगर आपको तब भी समझ में ना आई हो तो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी के काइंड ऑफ समझा देती हूँ कि सपोज़ करो आपके क्लास में कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपका क्लासमेट कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आपको उसकी स्टडी में हेल्प चाहिए। तो क्या है कि वो ज़्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं करता। अब आप उसकी हेल्प, आपको उसकी हेल्प चाहिए तो उससे फ्रेंडशिप तो करनी पड़ेगी। तो उसकी फ्रेंडशिप करने के लिए आप अपने जो माइंड में अलग अलग तरीके सोचोगे कि मैं ऐसे कर लेता हूँ तो उससे शायद फ्रेंडशिप हो जाए, या फिर मैं इधर जाके, ये अलग अलग तरीक़ों से आप उससे सोचोगे। आप उसका एक ही सोल्यूशन तो नहीं हो सकता ना, आप अलग अलग तरीके उससे बिल्डअप करोगे जिससे कि आप उसके उस पर्टिकुलर इंसान से फ्रेंडशिप कर सको, क्योंकि आपको उससे नोट्स चाहिए, आपको उससे नीड है। तो इसमें क्या है कि जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, छोटा सा एग्जांपल था, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं ना, अलग अलग तरीके सोचते हैं, तो वो आपकी हो जाएगी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे बहुत टाइम लेके समझाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग। एक होता है डाइवर्जेंट और एक होती है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में हम अपने अलग अलग तरीक़ों से सोच सकते हैं, हमारा उस कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन फिक्स नहीं रहता, एक नहीं रहता, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग उसके सल्यूशन करके अपने उस एम पर जा सकते हैं। अब ये है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग कौन सी होती है? कन्वर्जेंट होती है जो बिल्कुल वन वे होती है, क्लोज एंडेड, फिक्स होती है। इसका मतलब जैसे कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन सिर्फ एक ही होगा। जैसे कि आपके एमसीक्यू आते हैं, आपके सीटेट में अब एमसीक्यू आएंगे। अब एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो उनमें से एक ही सही होगा, सारे सही नहीं होंगे, एक ही सही होगा। तो वो जो होती है वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। इसे क्लोज एंडेड कहते हैं क्योंकि इसका एक ही आंसर होता है जो कि बिल्कुल फिक्स होता है। ये वन वे होती है क्योंकि हम एक ही तरीके से सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी ना आया हो तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक भूल भुलैया है, अलग अलग तरह के रास्ते हैं और आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इसके पास आप कितने ही जगह पे जाओगे लेकिन उसके जाने का जो पर्टिकुलर रास्ता है ना वो एक ही होगा। तो यही है कि अपने कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम क्लोज एंडेड होती है ये, हम वन वे सोचते हैं, बिल्कुल फिक्स होती है ये। मतलब जैसे जो आपके एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। वो किसके थ्रू आएंगे? उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आप कन्वर्जेंट थिंकिंग करेंगे क्योंकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होते हैं? टू मेक समथिंग न्यू, कुछ न्यू बनाने के लिए आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हो। सोच रहे हो, सपोज करो कुछ ऐसा
टूटे हुए कुछ वो पड़े हुए हैं कार के पार्ट्स, तो आप क्या सोच रहे हो ना कि आप अपनी इंजीनियरिंग दिखाओ, उससे कुछ न्यू बनाओ। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगी कि आप उस बचे हुए मटेरियल में से कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हो जाएगी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग टू मेक समथिंग न्यू। फिर है एनालिटिकल। एनालिटिकल थिंकिंग कौन सी होती है, एनालाइज एंड कंपेयर। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, हम पहले तो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, फिर उसे कंपेयर करेंगे कि क्या ये सही है या ये सही है, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। वो जो थिंकिंग होती है वो होती है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कौन सी होती है, इवेल्युएशन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट। क्रिटिकल थिंकिंग आप कब करते हो, जब आपको इवेल्युएशन करना हो। सपोज करो आपको कोई प्रॉब्लम है, उसका जजमेंट, कोई आपके पास आया, आपको उस प्रॉब्लम का जजमेंट करना है, तो आप इधर की उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी समझोगे और दूसरे पक्ष के नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखकर ही आप अपना जजमेंट लोगे। ठीक है, क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। सपोज़ करो आपको कुछ कोर्स लेना है, तो आप कोर्स परचेस ही करना है ऑनलाइन, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या ऑफलाइन मेरा वो कोर्स करना अच्छा है या ऑनलाइन ही लेना अच्छा है। तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को जब इवेलुएट करते हो तो वो हो जाती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्रीट थिंकिंग, जो हमने आपको बताया ना कन्वर्जेंट थिंकिंग, उसी की तरह ही है। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल फिक्स। जैसे कि आपसे पूछा कि आप इंडिया का पीएम कौन है, तो आप एक ही जवाब दोगे, नरेंद्र मोदी। ठीक, तो ये जो कॉन्क्रीट होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।